कभी कभी लगता है कि भारत में इंजीनियरिंग एक डिग्री नहीं, एक प्रयोग है, जिसकी प्रयोगशाला से ऐसे कई कालजयी परिणाम निकल कर आते हैं जिनका शायद आने वाले 1000 सालों तक भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी प्रयोगशाला का एक प्रयोग कुछ दिनों पहले बिहार में नजर आया था, एक बेहतरीन क्लॉक टावर के रूप में, और अब भोपाल में नजर आ रहा है एक 90 डिग्री पर मुड़े हुए ओवरब्रिज के रूप में। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 90 डिग्री मतलब सीधा जाओ और एकदम दाएं मुड़ जाओ। असल में ये ओवरब्रिज नहीं, आपके ड्राइविंग टेस्ट का आखिरी पड़ाव है। अगर आप इसे जिंदा पार कर लेते हैं तो आपको सिर्फ लाइसेंस नहीं मिलेगा, बल्कि 15 अगस्त को लाल किले पर बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा, और हो सकता है कि आपको हाथी पर बिठाकर पूरी दिल्ली में घुमाया भी जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही नमूना बिहार में देखने को मिला था, जिसको क्लॉक टावर कहा जा रहा था। इसका बजट था 40 लाख रुपए। सोचिए, 40 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी चीज को बनाया जा रहा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और बनाया भी ऐसा कि आप जितनी बार भी इसको देखेंगे आपको हंसी आ जाएगी। और अगर आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो कम से कम उसको ऐसा बनाइए कि देखने में तो अच्छी लगे, कम से कम एक पर्पस तो सर्व करे कि चलो देखने में ही अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, काम ऐसा करो कि 4 आदमी थूक कर जाएं। क्लॉक टावर तब बनते थे जब आम लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। ऐसे राह चलते लोग समय देखने के लिए क्लॉक टावर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय जब हर हाथ में मोबाइल है और हर गाड़ी में टाइम दिखाने का फीचर है, तब सरकारी पैसे इस तरह से बर्बाद करने की क्या जरूरत है। फिर भी अगर आप बना ही रहे थे तो ठीक से तो बना लेते। इसको तो देख कर ही समझ में आ रहा है कि 40 लाख रुपए असल में कहां गए हैं। खैर, अपने भोपाल के नमूने पर वापस आते हैं। तो बात ऐसी है कि भोपाल के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को शायद ऐसा लगा होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा आइटम पेश किया जाए जिससे उनकी सारी स्पीड कम हो जाए। तो इस काम के लिए एक ठेकेदार को, या यूं कहें कि एक कलाकार को बुलाया गया और उसे इस सदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। और ये जिम्मेदारी थी एक ऐसा ओवरब्रिज बनाने की जिसे देखते ही मुंह से निकल जाए, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? ठेकेदार साहब ने 3 वर्षों की कठिन तपस्या की और देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को प्रसन्न किया। और जब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उस ठेकेदार से वरदान मांगने को कहा, तो ठेकेदार ने कहा, हे प्रभु, मेरे शहर में एक ऐसा फ्लाईओवर बनाने की कृपा करें जिसको पार करने की क्षमता न किसी देव में हो, न किसी दानों में, न किसी मनुष्य में, न किसी पशु में। न उसे वायु मार्ग से पार किया जा सके, ना ही भूमि से, और जल मार्ग तो खैर यहाँ है ही नहीं। विश्वकर्मा जी ने कहा तथास्तु, और बन गया ये मुजस्सिमा, बन गया ये नमूना। और यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा भोपाल की जनता सदियों से कर रही थी। घर घर में मंगल गीत गाए जाने शुरू हो गए, महिलाएं आरती की थालियां सजाने लगी, लोरियाल के सीरम और लैक्मे की लिपस्टिक से नहाई हुई अप्सराएं नृत्य करने लगी, और नेत्रों में अश्रुधाराएं लेकर भोपाल की प्रजा उस नमूने को देख रही थी जिसको उन्हें आने वाले न जाने कितने सालों तक झेलना था। मजाक अपनी जगह, पर असल में इसको झेलना ही कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। असल में ये कोई ओवरब्रिज नहीं है, ये मजार है इंजीनियरिंग की। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि ओवरब्रिज कैसे नहीं बनाए जाने चाहिए। सोचिए, एक 90 डिग्री का ब्लाइंड टर्न, वो भी एक ओवरब्रिज पर। टेंपल रन के शौकीन रहे आर्किटेक्ट साहब ने गेम से इंस्पायर होकर नक्शा बना तो दिया, लेकिन शायद ये बात भूल गए कि इस पर गेम का कैरेक्टर नहीं, हाई स्पीड गाड़ियां गुजरेंगी, और इंसान की जिंदगी में रिस्टार्ट का बटन नहीं होता कि थक गए तो फिर से खेल लेंगे। अब सोचिए, ओवरब्रिज पर चढ़ी गाड़ी अचानक मोड़ पर आती है और उसको कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस एंगल पर यह बना है उस पर साइड से आने वाली गाड़ियां पूरी तरह से ओझल हो जाती हैं, कुछ भी नजर नहीं आता। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ एक अंधा मोड़ और आंख बंद कर कर बनाई गई ये प्लानिंग। अब सवाल यह है कि क्या 8 सालों में 18 करोड़ की लागत से बने इस ओवरब्रिज को बनाते समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतने तीखे मोड़ पर बिना विजिबिलिटी के कोई ड्राइव करेगा कैसे? या फिर किसी अफसर ने यह नक्शा सिर्फ टेबल पर देखकर पास कर दिया, बिना इस बात को सोचे कि ऐसे मोड़ों पर ड्राइवर की एक छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नहीं, न सवाल पूछा गया, न जवाब मांगा गया, न तो किसी ने देखा और न ही किसी ने चेताया। बजट पास हुआ, काम करके दे दिया गया है, पैसा खर्च हो चुका है, फ्लाईओवर शहर के बीचों बीच खड़ा है।
अब इससे गुजरने वाले जाने और उनका काम जाने।